अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल विल बी इन योर बेस्ट मूड्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी 2025 समर में मैंने जो अपने ब्यूटी रूटीन में जो अपग्रेड्स किए हैं वो सारी चीज़ें। तो इसमें ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं पहले यूज़ करती थी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी, और जो कि अब मैंने समर 2025 के लिए खुद को प्रिपेयर किया है और अपनी ब्यूटी रूटीन में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की हैं, कोई अपग्रेड किया है तो न्यू चीज़ें ऐड अप की हैं। वो सारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। These are going to be things around beauty, skincare and perfumes. So let's start the video. So सबसे पहले बात करते हैं परफ्यूम्स की। तो पहले मैं परफ्यूम्स जो यूज़ कर रही थी, these were the three मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन। तो इनमें एक है, ये मेरे पास मिनीसो का रोमांटिक पिंक साकुरा, फिर मेरे पास आ जाता है ओरिफ्लेम का इनकॉग्निटो फॉर हर, एंड थर्ड वन आई हैव दिस ब्लूमिंग गार्डेनिया फ्रॉम बोनेंजा सतरंगी। तो ये जो तीनों परफ्यूम्स हैं, एज यू कैन सी दे आर अबाउट टू फिनिश अप, बट आई वांटेड टू एड अ लिटिल अपग्रेड इन माय परफ्यूम्स कलेक्शन। और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ न्यू परफ्यूम्स यूज़ करूँ, क्योंकि ये वाले तीनों मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी एंड आई वांटेड अ लिटिल चेंज। तो उसके लिए फर्स्ट मैंने डिसाइड किया कि मैं इस परफ्यूम को अपनी न्यू परफ्यूम कलेक्शन में ऐड अप करूँगी, व्हिच इज़ पीएनए डिलाइट फ्रॉम खादी। तो खादी का एक बहुत प्यारा परफ्यूम है, देखने में भी काफ़ी प्यारा है, इवन इसकी पैकेजिंग इटसेल्फ बहुत अच्छी है। तो इसकी जो अनबॉक्सिंग है दैट विल बी ऑन माय टिकटॉक और माय इंस्टाग्राम अकाउंट। तो तब मैं इसको ओपन करके दिखाऊँगी, और जो सेकंड परफ्यूम है वो मैंने अभी ओपन कर लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द वन, वर्साची ब्राइट क्रिस्टल। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये वाले तो जो चारों परफ्यूम्स है दीज़ आर ओरिजिनल वन्स। लेकिन यहाँ पर ये जो मेरे पास वर्साची का परफ्यूम है, दिस इज़ यू कैन से इज़ आर ड्यूप। तो यहाँ पर ये जो परफ्यूम है, आई थिंक दिस स्मेल्स वेरी गुड, दिस स्मेल्स वेरी अमेजिंग। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, 8 आवर्स लास्ट करती है इवन इन समर्स। आई वाज़ एबल टू फ़ील द फ्रेग्रेंस थ्रू आउट द डे। इसको मैंने अप्लाई करके देखा था, यूज़ करके मैंने एक बार देखा है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वन एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वन टू। तो इनमें से आपने अगर कोई परफ्यूम यूज़ किया हुआ है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आप किस ब्रांड को प्रेफ़र करते हैं ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो बेसिकली ये वाली जो फ्रेग्रेंसेस हैं ये थोड़ी-सी फ्लोरल है, स्वीट है, और इनमें कुछ बोल्ड फ्रेग्रेंसेस भी हैं। मुझे ये सारी तरह की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती हैं, जो लाइट होती हैं, इनोसेंट होती हैं, यूथफुल होती हैं। उसके साथ-साथ ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी मुझे अच्छी लगती हैं जो कि थोड़ी-सी एक बोल्ड साइड पर होती हैं। सो दिस इज़ माय परफ्यूम कलेक्शन। मेरी परफ्यूम कलेक्शन की वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। फिर अब बात करते हैं लिप केयर की। तो लिप केयर में पहले मैंने वैसलीन का ये वाला जो लिप बाम है ये परचेज़ किया था। इसको मैंने 1-2 बार ही यूज़ किया है, क्योंकि इसको यूज़ करने से ना आपके हाथ बहुत ज़्यादा ग्रीज़ी हो जाते हैं। ये जो जार की फॉर्म में ये मैंने लिया था। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वन। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने वैसलीन का लिप बाम लेना है या कोई भी लिप बाम लेना है तो आप एक ट्यूब की फॉर्म में लें। सो अब जो मैंने इसके अल्टरनेटिव में जो न्यू लिप बाम लिया था दैट इज़ दिस डेलिश लिप बाम। इसमें जो मेरे पास वेरिएंट है ये रोज़ वाला है, इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं, मिंट आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, पीच में भी आता है शायद। तो मैंने ये रोज़ वाला सिलेक्ट किया है, और जहाँ पर इस वाले लिप बाम की प्राइस अराउंड 500 रुपीज़ है, इट कॉस्टेड मी रुपीज़ 180 ओनली, और इनके इंस्टाग्राम पेज पर भी काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट यूजिंग दिस वन। वैसे वैसलीन का लिप बाम भी अच्छा होता है, लेकिन ट्यूब की फॉर्म में अगर आप लें तो दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने अब ये डेलिश का लिप बाम ट्राई आउट करने लगी हूँ मैं, एंड आई विल लेट यू नो कि मेरा इस लिप बाम के साथ एक्सपीरियंस कैसा था। बहरहाल इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ टू गुड। देन आई हैव दीज़ सीरम्स। तो यहाँ पर पहले मैंने यूज़ किया वन स्किन का पिगमेंट करेक्टर सीरम। इसमें एज़ेलाइक एसिड है, सैलिसाइक्लिक एसिड है, जो कि ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा होता है। आपकी स्किन पे जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो डार्क स्पॉट्स क्रिएट होते हैं उसके लिए एक सीरम है। तो मैंने ये वाला जो सीरम है दिस इज़ अबाउट टू फिनिश, और इसके बाद आई विल बी यूजिंग दिस गार्नियर विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम। तो ये वाला जो सीरम है दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू एडिशन इन माय स्किन केयर रूटीन। ये सीरम भी अच्छा है, दिस इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड एंड दिस इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप किसको प्रेफ़र करते हैं। बट आई लाइक बोथ थिंग्स, इंटरनेशनल एंड लोकल प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर अब जो मैं अपग्रेड कर रही हूँ या जो मैं न्यू चीज़ें ऐड अप कर रही हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, साथ-साथ आपके साथ मैं ओल्ड चीज़ें भी डिस्कस कर रही हूँ। सो गार्नियर का ये जो सीरम है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने टेलीविज़न पर या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट यूजिंग दिस वन। गार्नियर के प्रोडक्ट्स वी ऑल नो कि इंटरनेशनली
ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दे आर डिज़ाइन्ड इन सच अ वे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्किन टाइप्स को वो सूट कर जाते हैं। सो आपने देखना है कि आपका स्किन कंसर्न कौन-सा है। ये वाला जो है एंटी डार्क स्पॉट एफिशिएंसी फ्रॉम 6 डेज़, यानी ये क्लेम करे कि 6 डेज़ में आपको रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ द सीरम फ्रॉम गार्नियर, और ये जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वन स्किन का सीरम, ये दोनों ही सीरम्स बेसिकली डार्क स्पॉट्स को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इन दोनों ही सीरम्स का एक एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करते हैं। यानी जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको लाइटन भी करेंगे, और जो आपकी ओवरऑल स्किन का कॉम्प्लेक्शन है उसको ब्राइटन भी करते हैं। तो कोई भी अगर आपको डार्क स्पॉट्स का इशू है, आई वुड नॉट से कि एक दिन में आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, या एक बॉटल के साथ आपका इशू कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आई बिलीव कि इन चीज़ों के साथ आप अपने स्किन कंसर्न्स को थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन 100% रिमूवल सिर्फ़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ आई थिंक इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। But anyhow, adding these things in your skincare routine will definitely give your skin some additional benefits. साथ-साथ इस सीरम में नाइसिनामाइड भी है, विटामिन सी, एस, दोनों ही प्रोडक्ट्स में ना यहाँ पे 3 इंग्रीडिएंट्स का फ़र्क है। इसमें एज़ेलाइक एसिड है, इसमें नाइसिनामाइड है, इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड है, और इसमें भी सैलिसाइक्लिक एसिड है। यानी इन दोनों में सैलिसाइक्लिक एसिड कॉमन है, व्हिच इज़ सैलिसाइक्लिक एसिड के ना एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, या आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें सैलिसाइक्लिक एसिड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं इन योर स्किन केयर रूटीन्स। फिर इस वाले सीरम में पपाया एक्सट्रैक्ट है, और इसमें विटामिन सी है, यानी ये फ्रूट वाला ही कॉम्बिनेशन आ गया, क्योंकि विटामिन सी के लिए यहाँ पे लेमन को यूज़ किया गया हुआ है, और इसमें यहाँ पे पपाया एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया हुआ है। सो दीज वर द टू सीरम्स, द ओल्ड वन एंड द न्यू वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईलाइनर्स। तो पहले जो मैं आईलाइनर यूज़ कर रही थी वो था रिवाज का आईलाइनर। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 500-600 के अराउंड इसकी प्राइस है। आप सेल पे अवेल करना चाहते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रिवाज का जो आईलाइनर है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, और ये वाटरप्रूफ भी है। और अब जो मैं न्यू प्रोडक्ट मैंने अपनी मेकअप रूटीन में एड अप करना है, दिस इज़ द विंग आईलाइनर फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना। ये दोनों ही पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, और यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं साइड बाय साइड आप देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग ब्लैक और सिल्वर है, इसकी ब्लैक और गोल्डन है, दोनों ही अच्छी हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं। आई वुड से कि दोनों ही आप अपने बैग में ईज़िली कैरी कर सकते हैं। अब बाकी जो इनकी अ, टिप्स हैं, यानी जो इनका एप्लीकेटर है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये वाला जो एप्लीकेटर है, दिस इज़ फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना, और साथ ही साथ जो इसका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थिन है, और आप इनको बिल्ड अप कर सकते हैं, आप इसको थिक भी कर सकते हैं। तो रिवाज वाला तो मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर आप इनका आइडिया लगा सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स का। सो आई थिंक दे बोथ आर गोइंग टू बी गुड प्रोडक्ट्स, बट आई थिंक ब्यूटीफाई बाय आमना इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट दोनों ही अफोर्डेबल रेंज में आ जाते हैं। इवन ब्यूटीफाई बाय आमला का भी जब आप 70% ऑफ के डिस्काउंट पर इनको अवेल करते हैं, और उनके और भी डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे आपको डिफरेंट डिस्काउंट कोड्स भी मिल सकते हैं, तो वो आपको रीज़नेबल मिल जाएगा। और बहरहाल इन दोनों के कंपैरिजन में रिवाज इज़ मोर अफोर्डेबल, बट प्रोडक्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है और अच्छे हैं। सो दिस वाज़ द ओल्ड आईलाइनर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू आईलाइनर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लशेस। तो यहाँ पर पहले मैं यूज़ करी थी 7 कूल का ये वाला ब्लश पैलेट। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, $1 इसकी प्राइस थी। ये मैंने डॉलर शॉप से परचेज़ किया था, 270 आप कह सकते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो ये तीनों ही कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें वार्म टोन है, न्यूट्रल टोन है, कूल टोन है। तो काफ़ी मुझे एक अच्छा पैलेट लगा। इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी देर देर तक आपके फेस पे स्टे करता है, काफ़ी अच्छा पाउडर है। नाउ द अपग्रेड दैट आई एम एडिंग इन माय समर 2025 ब्यूटी रूटीन इज़ दिस। अब मैं यूज़ करूँगी दिस ऑन द ग्लो ब्लश स्टिक। ऑल्सो मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो ब्लश स्टिक है ये भी ड्यूप है, दिस इज़ नॉट ओरिजिनल, दिस इज़ ड्यूप। ये जो ड्यूप है ये भी मैंने परचेज़ किया था मेकअप शेकअप डॉट पीके, इस तरह से ये वेबसाइट थी, वहाँ से मुझे 1500 की प्राइस पे मिला था, और बाद में मुझे पता चला कि पिग्जी ब्यूटी डॉट पीके इनकी ओरिजिनल वेबसाइट भी पाकिस्तान में है, और वहाँ पे 1900 में या 2000 में आपको ये
ब्लश मिलता है और इनकी अगर आप डील्स में जाएँ तो आपको 3000 या 3500 की डील पे आपको 2 ब्लश स्टिक्स भी मिल जाती हैं और साथ ही एक और कोई और प्रोडक्ट भी इनका होता है। तो यानी अगर हम प्राइस को ब्रेक डाउन करें तो फिर एक जो ये ब्लश स्टिक है वो आपको 1500 में ही मिल जाएगी। तो जो पिग्ज़ी ब्यूटी डॉट पीके है आई वुड से कि 400-500 के प्राइस डिफरेंस से अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल सकता है तो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ही बाय करें। जब मैंने ये बाय किया था तब मुझे आइडिया नहीं था कि पिग्ज़ी ब्यूटी डॉट पीके ये ओरिजिनल वेबसाइट भी पाकिस्तान में है जहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैड। तो साथ-साथ आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि ड्यूप्स कौन से हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो मेरे पास दोनों तरह की चीज़ें हैं, ओरिजिनल अच्छे ब्रांड्स की अ, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी हैं और कुछ मेरे पास ड्यूप्स भी हैं। सो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू एंड आई विल लेट यू नो कि कौन से प्रोडक्ट्स ओरिजिनल हैं और कौन से ड्यूप्स हैं। ये ड्यूप और ये बात हमें यहाँ से पता चलती है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसमें इस लाइट पिंक शेड का नाम है फ्लोर और यहाँ पर इस शेड का नाम है शाय पिंक। तो ये बेसिकली एक ड्यूप है पिग्ज़ी का। सो ये क्रीम ब्लश है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस, देखने में भी काफ़ी प्यारा लगता है। इस क्रीम ब्लश की जो रील्स हैं आई विल बी मेकिंग दोज़ एंड अपलोडिंग ऑन माय इंस्टाग्राम एंड माय टिकटॉक अकाउंट एज़ वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक्स। तो जो पहले मैं लिपस्टिक्स यूज़ कर रही थी वो बेसिकली ये वाली थी, जिनमें ये जो 2 लिपस्टिक्स हैं दीज़ आर फ्रॉम ज़े ब्यूटी या ज़ेफ़ाइट भी आप इनको कह सकते हैं। इसमें ये एक लाइट पिंक है, एक शॉकिंग पिंक कलर है। फिर मेरे पास ये मेडोरा की 2 लिपस्टिक्स थी, इनमें एक है एंटीक पिंक और एक है आइस्ड कॉफ़ी। ये पिंक और लाइट पिंक और ब्राउनिश सा कलर है। सो मेडोरा की जो लिपस्टिक्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं, बजट फ्रेंडली होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी सारी ज़्यादा होती हैं। सो आई थिंक दैट यू शुड हैव अ मेडोरा लिपस्टिक इन योर लिपस्टिक कलेक्शन। और ये पिंक वाला था एंटीक पिंक। सो ये तो थी मेडोरा की लिपस्टिक, ज़ेफाइट की लिपस्टिक्स और साथ मेरे पास ये है डियाना ऑफ लंदन की सुपर मैट लिपस्टिक। इसमें दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ये एक न्यूड सा कलर है। सो इसमें बेसिकली पिंक्स हैं, न्यूड्स हैं और एक ये वाला डार्क लिपस्टिक का एक शेड है। ये वाली मेरी ओल्ड लिपस्टिक्स थी कुछ, वैसे मेरे पास और भी काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हैं लेकिन ज़्यादा ये वो थी जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा रीच आउट करती थी। सो अब जो मेरे पास न्यू लिपस्टिक्स हैं दीज आर द वंस। तो इनमें है जे ब्यूटी की लिप पश्मीनाज। इसमें ये मैंने जो सेट इनका परचेज किया ये है सफ़र नाम है। इसमें 4 लिपस्टिक्स हैं और साथ एक ये मेरे पास मेबेलिन की वाइनल इंक। फॉर मी आई वाज वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस इन माय लिपस्टिक कलेक्शन। इसमें जो मुझे शेड चाहिए था वो था कॉय। लेकिन जो कॉय था वो अनअवेलेबल था, वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने उसके अल्टरनेटिव पे 15 शेड नंबर पीछे ये परचेज़ किया था। लेकिन आई वुड से कि मेबेलिन की वाइनिल इंक्स में जो बेस्ट कलर है दैट वुड बी कॉय, इफ आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो यहाँ पर मेरे पास ये शेड है पीची और ये जो मेरे पास जे ब्यूटी की लिपस्टिक्स हैं, आई विल बी स्वॉचिंग दीज़ इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर जो इनका ये वाला वेरिएंट है दिस इज़ कॉल्ड सफ़रनामे लिप पश्मीना और यहाँ पे द विलायती चैप्टर। सो विलायती मीन्स फॉरेन और यहाँ पर ये जो लिपस्टिक्स हैं इसमें ये वाली 2 तो ब्राउन है, प्योर ब्राउन्स हैं और ये वाली जो 2 हैं इनमें देयर इज़ अ हिंट ऑफ पिंक इन इट। सो दीज़ आर द लिपस्टिक्स दैट आई विल बी यूजिंग और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इनके स्वॉचेस शेयर करूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट यूजिंग दीज़ वन्स। सो लिपस्टिक्स आई थिंक सो हम एज़ फीमेल्स बहुत सारी लिपस्टिक्स परचेज़ करते हैं एंड आई जस्ट रियलाइज़्ड कि मेरे पास काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हैं जो कि यूज़ हमने थोड़ी-सी ही करनी होती हैं। अगर आप अफोर्डेबल साइड पे रहना चाहती हैं, तो फिर आई वुड से कि मेडोरा की 2 या 3 लिपस्टिक्स भी आपके लिए इनफ होंगी फॉर थ्रू आउट द ईयर। लेकिन अगर इफ यू वांट टू स्प्लर्ज ऑन मेकअप देन आई वुड से गो फॉर मेबेलिन एंड ज़ेफाइर लिपस्टिक्स, बट अफोर्डेबल साइड में रहते हुए आई वुड से कि गो फॉर मेडोरा लिपस्टिक्स। क्योंकि देखने में भी वैसे ही लगती हैं, लेकिन जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना तो 20-30 परसेंट का कलर पे ऑफ में और क्वालिटी में डिफरेंस आता है। ऑब्वियसली जो ये वाली लिपस्टिक्स हैं ये थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, बेटर क्वालिटी होती हैं। इनका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आई वुड से कि दीज़ आर नॉट मस्ट हैव्स इन द सेंस कि अगर आप अफोर्डेबल साइड पे रहना चाहती हैं, जो कि आजकल आई रियलाइज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। तो उस साइड पे अगर आपके पास मेडोरा के 2-3 शेड्स भी हैं, दे आर ऑल्सो इनफ फॉर यू इन माय ओपिनियन।
And if you want to go splurge on makeup, then go for these ones. Then we'll talk about body mist. तो पहले यहाँ पे मैं body mist यूज़ कर रही थी J Dot का, और इस body mist का नाम था पीची सनसेट। ये जो बॉडी मिस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको फ्रेग्रेंसेस की बात करें और पाकिस्तानी फ्रेग्रेंसेस की बात करें, तो जे डॉट वुड बी द नंबर वन चॉइस। जे डॉट की इवन ये जो बॉडी मिस्ट है, आई वुड से कि बहुत सारे अदर ब्रांड्स के परफ्यूम्स के मुकाबले में ये आपको ज़्यादा लॉन्गेविटी प्रोवाइड करता है। सो जे डॉट के परफ्यूम्स के बारे में, फ्रेग्रेंसेस के बारे में जितनी उनकी तारीफ़ की जाए, आई थिंक दे डिज़र्व इट एंड दे आर वर्थ द हाइप। और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। डेफिनिटली इन्वेस्ट इन फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम जे डॉट। तो यहाँ पर पहले मैंने ये जे डॉट का पीची सनसेट बॉडी मिस्ट ट्राई आउट किया था। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फिनिश। और यहाँ पर अब जो मैं न्यू बॉडी मिस्ट यूज़ करूँगी, दीज़ आर फ्रॉम खादी। ये फुल साइज़ बॉटल थी और ये खादी की, और इसकी प्राइस आई थिंक सो 1100 रुपीज़ थी। और यहाँ पर ये जो खादी का सेट है, ये 1700 की प्राइस पे ये 4 मिनी बॉडी मिस्ट है। सो इसमें ये 4 वेरिएंट्स हैं, फ्लोरल ब्लूम, फनफेयर, फैंटेसी क्रश और परफेक्ट मैजिक। लेट मी टेल यू कि इनमें से जो 2 मेरे फेवरेट्स हैं, दीज़ आर फैंटेसी क्रश एंड परफेक्ट मैजिक। ये 2 मुझे पसंद हैं। फ्लोरल ब्लूम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और फनफेयर इज़ ओके। सो आई विल बी यूजिंग दीज़ बॉडी मिस्ट नाउ। सो दिस वाज़ द अपग्रेड इन द बॉडी मिस्ट कैटेगरी। पहले जे डॉट का मैंने यूज़ किया था, एंड नाउ आई विल बी यूजिंग दिस खादी बॉडी मिस्ट सेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर ऑयल्स। तो हेयर ऑयल्स में मैंने हेयर मेथड्स, एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पेज इनका मैंने डिस्कवर किया था। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक सो ये पाकिस्तान में और इंटरनेशनली दोनों सेल करते हैं। तो इनके मैंने 4 डिफरेंट हेयर ऑयल्स ऑर्डर किए थे एक साथ। तो इनमें अभी जो मैंने यूज़ किया था, जो मेरी हेयर केयर रूटीन में था, दैट वाज़ दिस मॉम्स रिवाइटलाइजिंग हेयर ऑयल। वैसे तो ये जो ऑयल है, दिस इज़ फॉर लेडीज़ दैट आर मदर्स एक्चुअली, लेकिन आई थिंक ये है तो ये हेयर ऑयल ही है, तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। दिस इज़ माय ओपिनियन। बाकी ये आपकी अपनी चॉइस है, व्हाट यू कंसिडर बेस्ट फॉर योरसेल्फ। अगर मैं इस हेयर ऑयल की बात करूँ, तो यहाँ पर इन्होंने जो इसका रिव्यू है आपके साथ मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि इस आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट दिस वन। तो अब यहाँ पर जब ये वाली मेरी बॉटल फिनिश होने वाली है, तो उसकी अल्टरनेटिव पे आई विल बी यूजिंग दिस के रिपेयर ऑयल। तो साइड बाय साइड लेट मी शो यू। तो पहले मैं ये यूज़ कर रही थी, एंड नाउ आई विल बी यूजिंग दिस वन। एंड स्पॉइलर अलर्ट, ये ऑयल्स अच्छे हैं, एंड फ्रॉम माय साइड दीज आर रिकमेंडेड। You can check out the website of Hair Matters and see if you like anything and you want to order something for yourself, then definitely go for it. Now let's talk about eyeshadows. तो eyeshadow में पहले मैं यूज़ कर रही थी Revlon का कलर स्टे क्रीम आई शेडो। ये जो कलर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैजुअली भी वेयर किया जा सकता है, फॉर्मली भी वेयर किया जा सकता है। आई शेडो और आईलाइनर दोनों वेज में आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव, बट I think it is good to have this type of thing in your makeup collection if you are interested in products from Revlon। और उसके साथ थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड पर आ जाएँ, तो मेरे पास ये आई शेडो पैलेट था असेंस का। इसमें ये जो 4 आई शेड्स आपको मिल जाते हैं। ज़्यादातर मैं ये वाले 2 यूज़ करती थी, और साथ इसमें ये एप्लीकेटर भी आ जाता है, तो ये भी काफ़ी एक प्लस पॉइंट होता है। सो दीज़ वर द आई शेडोज़ दैट आई वर यूज़िंग प्रीवियसली। और अब जो मैंने न्यू आई शेडोज़ अपनी मेकअप रूटीन में एड किए हैं, दीज़ आर फ्रॉम डॉलर स्टोर। ये तो अच्छे ब्रांड से असेंस था, रेवलॉन था, बट नाउ आई विल बी ऑन अ बजट इन टर्म्स ऑफ आई शेडोज़। और यहाँ पर मेरे पास ये जीजी मून का आई शेडो पैलेट है। इसमें भी 1-2 वेरिएंट्स आते हैं। मेरे पास जो है, इसमें ये सारे ब्लू शेड्स हैं। इसको ओपन करना बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं ओपन करके दिखाती हूँ। डिपेंड करता है आपको किस तरह की आई लुक क्रिएट करना पसंद है, और आप अपने लिए किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं। आपने देखना है कि आपको अपने आई मेकअप में किस तरह के आई शेडोज़ चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आई शेडो पैलेट परचेज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आई शेडो पैलेट। इसमें यहाँ पर ब्लूज़ हैं, ब्लैक है, कुछ एक्वा कलर है जिसमें आपको हिंट ऑफ ग्रीन भी मिल जाएगा, शिमर्स हैं, मैट्स हैं, और यहाँ पे 2 न्यूट्रल कलर्स हैं व्हिच यू कैन यूज़ फॉर क्रिएटिंग द परफेक्ट आई शेडो लुक। इसकी प्राइस थी $280, $1 इसकी प्राइस थी। डॉलर शॉप से मैंने इसको परचेज़ किया था, तो 280 में आपको एक इतना अच्छा पैलेट मिल जाता है। आई थिंक दिस इज़ अ गुड परचेज़। और ये जो प्रोडक्ट है, ये मैंने दराज़ पे भी सर्च किया था, और दराज़ पे मुझे इसका ना
पैलेट यही थी, लेकिन इसमें जो डिज़ाइन था, जो वेरिएंट था, वो हनी वाला था। इसमें ब्लूज़ हैं, उसमें ज़रा गोल्डन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन था। और दराज़ पे इसी पैलेट की जो प्राइस थी वो 900 800 इस तरह करके थी। तो डॉलर शॉप से मुझे ये प्रोडक्ट मिला था और 280 इसकी प्राइस थी। सो आई थिंक सो कि अगर आपके एरिया में डॉलर शॉप है तो आपको वहाँ पे विज़िट करना चाहिए और चेकआउट करना चाहिए फॉर दिस पैलेट। और अदरवाइज़ यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम दराज़ एट एन एक्सपेंसिव प्राइस, एट अ हायर प्राइस। ये 280 में मैंने रिसीव की थी, ली थी, बल्कि परचेज़ की थी। और वो जो दराज़ पे थी वो 800 900 की प्राइस पे कोई सेलर सेल कर रहा था। फिर है ये मेरे पास 7 कूल का आई शेडो पैलेट। ये ज़रा पिंकी है, न्यूट्रल टोन्स हैं। ये आप एवरीडे मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लैम अप मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पिंक्स आर आई थिंक सो टाइमलेस। और ये भी, इसका पैलेट का नाम भी है एलिगेंट। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पैलेट। इसमें जो पिंक्स हैं, इसके जो स्वॉचेज़ हैं वो भी मैंने इंस्टाग्राम रील में आपके साथ शेयर किए हैं। Go check out my Instagram and TikTok account if you want to see the swatches of these palettes. So यहाँ पर दिस वाज अबाउट द आई शेडो पैलेट्स। पहले मेरे पास ये वाले दो थे, रेवलॉन का और असेंस का। और अब जो मेरे पास है, एक है सेवन कूल का और ये जीजी मून ब्रांड है। और इसमें ये ब्लू वाला आई शेडो पैलेट मैंने परचेज किया है अभी। तो अब मैं अपनी न्यू ब्यूटी रूटीन में इन वाले आई शेडो पैलेट्स को यूज़ करूँगी। सो आई थिंक इस वीडियो में आपके साथ मैंने वो सारे अपग्रेड्स शेयर किए हैं विच आई विल बी मेकिंग फॉर माई 2025 समर ब्यूटी रूटीन। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आप मुझे बताएं कि इस पूरी वीडियो में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको अच्छे लगे और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपने ट्राई आउट की हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।